ऑक्साइड, ऑक्साइड्स का। अगर यही मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? एनर्जी, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी तो ठीक है, बट यही मेटल ऑक्साइड इफ दे रिएक्ट विद एनी वाटर मॉलिक्यूल एंड क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्योंकि जो वाटर होता है इसे कहते हैं हाइड्रा। वाटर जो मॉलिक्यूल है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रा। ठीक है, तो जो बनता है वो क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ये मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है, मेटल के रासायनिक गुण है, मेटल के फिजिकल या भौतिक जो गुण है वो हमने देखे थे कि डक्टाइल होता है, उसमें क्या होती है? नॉइज होती है, उसे पीट कर क्या बनाए जा सकते हैं? उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, याद है आपको? बिफोर नेक्स्ट। उसके बाद में हम कल देख रहे थे कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। ठीक है, देन हमने एक और चीज देखी थी कि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड या कोई सॉल्ट किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एक तो सॉल्ट बनाएगा, लवण बनाएगा। सेकेंड थिंग, इसमें से क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। रिमेम्बर, जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है? उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्या होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन। वैसे ये बेस के साथ भी होता है। अब हम आपकी मैं एनसीईआरटी का आपका जो चैप्टर है उस पीडीएफ को उठा रही हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि आप लोग आपके बुक्स में से पढ़ रहे हैं, अब मैं इस तरह से लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और मैं पेज नंबर भी आपको नहीं बता पा रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हो रहा है क्या? नो मैम। क्लियर है? यस क्लियर। ठीक है, मैं एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर आपको, जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, तो हम लोग जो है उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हमें। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरे मोबाइल यस की मैम। स्क्रीन दिख रही है सभी को? उमर है हमारे साथ और पृथ्वी भी है शायद। बेटा स्क्रीन क्लियर दिख रही है? स्क्रीन क्लियर दिख रही है आपको? देखो कल हमने ये देखा था रिएक्शन एक्टिविटी देखी थी हमने मेटल्स की 3.12 को। अब हम देख रहे हैं नॉन मेटल्स को कि नॉन मेटल्स जो है वो क्या करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो नॉन मेटल से, जब भी किसी मेटल से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? कुछ सॉल्ट्स बनाते हैं और उसमें से गैसेस निकलती हैं। ठीक है, अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की ये हमने कल देखी थी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, हमने कल ही देखा। देन हमने देखा कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, ये भी हमने देखा। या किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है। अब इसकी बात है कि ये जो मेटल्स है इनकी रिएक्टिविटी क्या है। तो याद रखना हमेशा कि मोस्ट जो ये मेटल की जो रिएक्टिविटी है इसके बेसिस पर मेटल को कुछ सीरीज में डिवाइड किया है। इन्हें 3 अलग अलग क्लासेस में बांटा है। एक है मोस्ट रिएक्टिव, बहुत ज्यादा क्रियाशील। सेकेंड है जो मॉडरेट रिएक्टिव, जो ना बहुत कम है और ना बहुत ज्यादा है। और थर्ड है लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो ये जो रिएक्टिविटी की सीरीज है इससे एक बात हमें पता चलती है। देखो जरा सा हिला अगर हम बात करते हैं कि मंदी आज में पकाना। हेलो मैम। हेलो यस मैम। है ना, मेटल को रिएक्टिविटी के बेसिस पे, किसके? मेटल्स को रिएक्टिविटी के बेसिस पे, कुछ और मेटल्स को रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता की, ओके मैम। रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता के आधार पर
3 भागों में बांटा है कि किस तरह से ये रिएक्ट क्रियाशीलता के आधार पे गुड इवनिंग मैम। 3 कैटेगरीज में बांटा है। गुड इवनिंग आयुषी ने बांटा है, 3 कैटेगरीज में बांटा है। सबसे पहली फर्स्ट कैटेगरी की, इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट कैटेगरी, तो ये क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव, या इसे आप कहेंगे हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव जो कंपाउंड्स होंगे वो कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये जितने भी हैं ये कैसे हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड से। बहुत ज्यादा है नहीं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम को अगर खुले में छोड़ दिया जाए ना तो पता है क्या करता है? ये एयर के साथ में क्या करता है? सोडियम को अगर खुले में रख दिया जाए तो उसमें फायर लग जाती है। फायर लग जाती है। इवन अगर ये पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाए तब भी क्या होता है? ये पानी के साथ भी अगर रिएक्शन कर ले तब भी क्या होगा? तब भी फायर लग जाएगी, आग लग जाएगी। इसीलिए केमिस्ट्री में एक फ्रेज जो है ना, एक कहावत है कि हम पानी में भी आग लगा देते हैं। ये किसके लिए स्टेटमेंट? ये किसके लिए है? सोडियम मेटल के लिए। किसके लिए है ये स्टेटमेंट? सोडियम मेटल के लिए। क्योंकि इसे हवा में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आग लग जाएगी, फायर प्रोड्यूस करेगा। वैसे ही अगर क्या हो, अगर पानी के अंदर है तो भी ये क्या करेगा? फायर प्रोड्यूस कर देगा। इसीलिए सोडियम मेटल को या तो ऑयल में या केरोसिन में इसकी रॉड्स को डीप करके रखा जाता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इसकी जो सोडियम जो है इसकी रॉड्स आती हैं, तो इन क्योंकि ये मेटल है तो रॉड के फॉर्म में भी मिलता है, इसके टुकड़े रहते हैं, तो उन्हें किसमें रखा जाता है? उन्हें रखा जाता है ऑयल में या केरोसिन में डिप करके। क्लियर? यस मैम। एक एक क्वेश्चन का आंसर दो, 2-4 मिनट। इसे केरोसिन या ऑयल में डिप करने से साइड पे क्या होता है कि रिएक्ट नहीं करता है, फेड हो जाएगी। ठीक है, ओके मैम। ओके। क्या होता है ऐसा कि इसे डिप करके रखते हैं ऑयल में या केरोसिन में, तो ये रिएक्ट नहीं करता है। ऐसा क्या रीजन है? कोई रीजन पता है? एनीवन? नो मैम। क्या होता है, जैसे ही हमने ऑयल जो है उसमें जब डिप करते हैं इस सोडियम मेटल को, तो क्या होता है? ऑयल जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है और किसी भी कंपाउंड का ये बहुत ज्यादा आवाज आ रही है करके रखा जाता है तो इसके आसपास में ऑयल जो है अनम्यूट है जाता है और एक प्रोटेक्टेड जो है प्रोटेक्टिंग गियर या शील्ड बना लेता है, और इस कारण से क्या होता है? इसके ना ऑक्सीजन रिएक्ट कर पाता है और ना वाटर, और इसीलिए जब इसको कैसा हो जाता है? ये नॉन रिएक्टिव। जब इसे रिएक्शन करानी हो तो फिर क्या करना पड़ता है? इस केरोसिन को लेकर अच्छे से पोंछना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, देन इसकी रिएक्शन प्लीज म्यूट योर माइक शुरू हो जाती है। इसका माइक जो बहुत ज्यादा, जैसे ही उसमें से नॉइज हो रहा है, जो लेयर है 00 यूटी नाम से कोई और फिर डायरेक्ट आ रहा है, ये कौन है? प्लीज करेगा, ये क्या करेगा? म्यूट योर माइक। ये फिर से क्या प्रोड्यूस करेगा? मैम मैंने आपको होस्ट कर दिया है, आप चेंज कर सीरीज के दूसरे आई एम सॉरी। हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये हमने बॉन्ड शेप में नहीं होते हैं। ये फ्री तो मेटल आयंस में बॉन्डिंग कैसे होती है ये पढ़ा किसके रूप में? इसके बाद में हमने एक चीज और देखी कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के फॉर्म में रहते हैं तो वो क्या बनाता है? किस चीज का फॉर्मेशन करता है? कि हम लोग जो है हमारे किचन में इंग्रेडिएंट है जो कि ऑक्साइड्स का सोडियम का है, यही मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? ये होता है इंग्रेडिएंट। इसका नाम क्या है? एनर्जी। एनर्जी। सोडियम एनर्जी तो ठीक है,
सोडियम क्लोराइड क्या है ये हमारा if they react with किचन में एक इंग्रेडिएंट है इसका कॉमन नेम या क्या बनाते हैं हाइड्रोक्साइड क्योंकि जो वाटर होता है इसे कहते हैं हाइड्रा। ठीक है, देखो आपने देखा है कभी NaCl को सॉल्ट को कहीं हाइड्रा फायर में यूज करते हुए जो बनता है वो क्या बनता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है क्लियर है ना, क्योंकि ये इस क्लोराइड ये जो हमने देख रहे हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज है और ये क्या रासायनिक गुण है, बट इनके फिजिकल या भौतिक जो गुण है वो हमने देखे थे कि डक्टाइल होता है, उसमें क्या होती है आपने और कभी देखा है इसे पीस कर क्या बनाए जा सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। क्या है या बिफोर नेक्स्ट है ना। उसके बाद में हम कल देख सकते हैं कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये लाइन जो है जब हमने एक और चीज देखी थी कि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड या कोई सॉल्ट किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक तो सॉल्ट बनाएगा और लवण बनाएगा। सेकेंड थिंग एनी वन ऑफ यू से क्या निकलेगी हाइड्रोजन बेस। रिमेंबर लाइक बॉडी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है उससे हाइड्रोजन बेस निकलती है और क्या होता है क्या होगा पता है इसमें से बबल्स निकलेंगे और हीट निकलना शुरू हो जाएगा। आपकी मैं एनसीईआरटी का क्या होता है कुछ देर तक बबल्स निकलते हैं और हीट निकलना शुरू हो जाती है ताकि आप लोग क्योंकि आप लोग आपकी बुक्स में पढ़ रहे हैं मैं इस तरह से लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और मैं पेज नंबर भी आपको नहीं बता पा रही और हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कार्बोनेट के फॉर्म हो रहा है क्या कैल्शियम कार्बोनेट नो CaCO3 में, लेकिन जैसे ही वो रिएक्ट करता है तो ये हीट प्रोड्यूस करता है बिकॉज़ यस आयन। ठीक है, अब मैं एसिडियम शेयर कर रही हूँ यहाँ पर आपको उनकी भी प्रॉपर्टीज होती है जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है। सेकंड जो काइंड ऑफ जो है उससे थोड़ा सा मेटल से जो कि ये तो हो गए हाईली रिएक्टिव हो जाएगा हमें एक सीरीज हो गई हाईली रिएक्टिव की, दूसरे हो गए मॉडरेट मेरे मोबाइल तभी की रिएक्टिविटी कैसी है मॉडरेट या मिडिल। इट मींस क्या है हमारे साथ कुछ भी है शायद इट मींस क्या होगा क्लियर दिख रही है बहुत ज्यादा ये जो है मिलते हैं लेकिन ये जो है स्क्रीन क्लियर दिख रही है आपको आयरन लेड एक्सेट्रा ये कल हमने देखा था मॉडरेट रिएक्टिव है एक्टिविटी देखी थी हमने मॉडरेट रिएक्टिव है 3.12 को अगर का इफेक्ट होता है तो इसमें जंग लग जाता है लेकिन ये जो है से पूरी तरह से क्या करते हैं तो आप लोगों को पता है क्या हो रहा है ना ये खराब हो रहा है किसी मेटल से ठीक है क्या करते हैं मॉडरेट जो है इनका यूज बहुत सारी जगह क्या बनाते हैं कुछ सॉल्ट्स बनाते हैं और बैटरीज बनाने में इलेक्ट्रिक जो वायर्स होते हैं उसमें बहुत सारी जगह पर अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारे जो किचन में ये हमने कल यूटेंसिल से बनाने से इसको उपयोग किया जाता है समझ पा रहे हैं ये कैसे है मॉडरेट रिएक्टिव है देन हमने इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं मेटल और ये बैटरी में काम आते हैं ये बहुत सारी जगह पे काम आते हैं किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है आप लोगों ने एक और चीज इसके बाद ये जो मेटल क्या इनकी रिएक्टिविटी क्या है तो याद रखना हमेशा कुछ जो ये मेटल की जो रिएक्टिविटी है इसकी वो जो है मेटल को कुछ सीरीज में डिवाइड किया है तो उसमें क्या होता है अलग अलग क्लासेस में बांटा है एक रिएक्टिव क्या होता है वो बहुत ज्यादा कलर चली हुई रहती है देखा सेकंड है जो मॉडरेट रिएक्टिव देखा यूटेंसिल्स में किचन में ज्यादा है देखा थर्ड है लीस्ट रिएक्टिव तो वो कैसे हो रहा है तो ये जो मेटल की सीरीज है इससे एक बात हमें कैसे है मॉडरेट रिएक्टिव है बीच की इसकी क्रियाशीलता अगर शिवानी करते हैं पूछना है आपको शिवानी सिंह आप कुछ पूछना चाहती हैं व्हाइट बोर्ड दिख रहा है हैंड रेज किया है शिवानी कुछ पूछना है मेटल को रिएक्टिविटी के बेसिस पे किसके मेटल्स को रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल्स को रिएक्टिविटी क्या आपको कुछ पूछना है रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता के आधार पर तीन भागों में बांटा है। अब हम बात कर रहे हैं ये रिएक्ट हम लोग कहाँ थे हमने कुछ मेटल आयन देखे और
उन मेटल आयंस को क्या देखा आपने किचन में भी यूटेंसिल्स देखे होंगे जिनके ऊपर 3 कैटेगरी है, उस पर दूसरी परत चढ़ी होती है। 3 कैटेगरी है, स्टील पे तांबे की परत चढ़ी, सबसे पहली फर्स्ट कैटेगरी तांबे पर स्टील की परत चढ़ी हुई देखी होगी, देखा है कभी? ये लेयर जो Yes. चढ़ी रहती है, ये लेयर किसके कारण है? ये जितने भी मेटल आयंस एक्टिविटी कैसी है, जो कंपाउंड मिडिल ग्रुप है, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं है कि एयर के कांटेक्ट में आकर फायर प्रोड्यूस करते हैं, कैल्शियम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको सभी को क्या किया जाता है, हम जनरल हमारे, ठीक है, ये जितने भी हैं यूज कर सकते हैं। थर्ड जो हमारी कैटेगरी कंपाउंड में बहुत ज्यादा मेटल आयंस है, वो कैसे है, लीस्ट रिएक्टिव। कि अगर आप सोडियम की बात करें, रिएक्टिव का मतलब है, खुले में छोड़ दिया, इसका मीन है कि ये आसानी क्या करता है, कहीं पर भी रिएक्शन चाहता है, क्या करता है, सोडियम को एग्जांपल देखिए, हमारे पास है कॉपर, जो उसमें फायर लग जाती है। फायर लग जाती है। इवन अगर ये पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाए तब भी क्या होता है, Cu, वेरी गुड। प्लेटिनम, ये पानी के साथ भी अगर गोल्ड रिएक्शन कर ले तब भी क्या होगा, गोल्ड का सिंबल बताओ, Au, तब भी फायर लग जाएगी, आग लग जाएगी। इसीलिए केमिस्ट्री में ये तो आपको सिंबल तो पता है, अब जो है ना एक कहावत है कि हम पानी में भी आग लगा, भावेश एजी, ये किसके लिए? एक चीज और बताओ कि ये जितने भी हैं सोडियम इन्हें आपने नेचर में खुले में देखा है ये स्टेटमेंट, सोडियम मेटल के लिए, यस मैम। क्योंकि इसे हवा में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन से सिल्वर के क्या करते हैं, फायर प्रोड्यूस करेगा। वैसे ही ऑर्नामेंट क्या होते हैं, अगर यस ठीक है पानी के अंदर है तो गोल्ड के भी क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। और आजकल सोडियम मेटल को एक और नया मेटल देखा हमने, या केरोसिन की रॉड को डीप एक और मेटल यूज करते हैं, पहले अनकॉमन था लेकिन अब वो कॉमन, इसके जो सोडियम जो है इसकी रॉड्स आती देखा है, तो इन चूंकि ये गोल्ड के साथ में प्लेटिनम मिक्स करके भी ऑर्नामेंट जो है यूज करते हैं, उन्हें रखा जाता है ऑयल, क्योंकि क्या है या केरोसिन में डिप करके है। कॉपर के भी आपने बहुत सारे यूटेंसिल्स Yes, ma'am. देखे होंगे। एक क्वेश्चन का आंसर दो, इसे केरोसिन या ऑयल में डिप करने से क्या होता है कि ये रिएक्ट नहीं करता है, मुस्कान प्लीज कि इसे डिप करके रखते हैं ऑयल में या केरोसिन में तो ये रिएक्ट नहीं करता है, ऐसा क्या रीजन है? मैम वो गलती से हो गया था मैसेज ऊपर, दूसरे वो जो व्हाट्सएप पे आया था मैं उधर भेज रही थी तो इधर हो गया था गलती से। एनीवन? नो मैम। मुस्कान एक चीज बताऊं, एक बात बताऊं आपको, यस क्या मैम। होता है जैसे ही हमने व्हाट्सएप चलाते पढ़ाई मैम व्हाट्सएप नहीं मैम, नोटिफिकेशन आ गया था अननोन नंबर से। चलिए ठीक है, क्या होता है नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, ठीक है, किसी भी कोई बात नहीं। ये जो है जब ये डिप करके रखा जाता है तो इसके आसपास, चलो हाँ मुस्कान मुझे ये बताओ, अब आप इसे में थोड़ा कुछ नोटिस करिए जो है कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है और कॉपर है, इसकी कौन सी तरीके है, किस हमने तीन जो है इसे सीरीज में डिवाइड किया था, स्टेज में डिवाइड किया था, तो मेटल आयंस को उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर, उनकी रिएक्टिविटी के आधार नॉन रिएक्टिव, जो ये बताओ कि कॉपर, प्लेटिनम, सिल्वर, केरोसिन को लेकर अच्छे से कौन सी पड़ता है, साफ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, देन इसकी रिएक्टिविटी फिर से मैम मैंने क्लास अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन करी। जैसे ही ये जो है कैसे है, ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर है इससे है लेस रिएक्टिव है, डायरेक्ट रिएक्टिव मींस क्या करते हैं, क्या करेगा आसानी से क्या प्रोड्यूस करेगा नहीं करते हैं, इसीलिए ये नेचर में इसी तरह से इस सीरीज के दूसरे कंडीशन में पाए जाते हैं यहाँ पे कि इसलिए आप एक चीज और सुनी होगी कि सिल्वर की खदान नहीं मिलते हैं, ये थ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, कि किसके रूप में रहते हैं, ये सॉल्ट के फॉर्म में रहते हैं, इसके फॉर्म में रहते हैं निकालने के लिए सॉल्ट से, जैसे अगर मैं आपको कुछ क्योंकि ये क्या है, ये हम लोग जो है हमारे सीजन से आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है क्लियर, आपको याद है रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने ये देखा कि जितने भी मेटल आयंस है इन्हें तीन कैटेगरीज में, तीन श्रेणियों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हाईली रिएक्टिव, एनीवन ऑफ यू, ठीक है, हाईली रिएक्टिव सोडियम क्लोराइड, क्या है ये हमारा, सेकंड है किचन में इंग्रेडिएंट है, इसका कॉमन नेम या जनरल नेम या
मिडिल सॉल्ट या मध्य अवस्था में, ठीक है। देखो आपने देखा है जो लास्ट वन है लेट्स बहुत कम क्रियाशील, ठीक है। ये अति क्रियाशील, ये मध्यम क्रियाशील, क्योंकि ये इस क्लोराइड के साथ जल्दी रिएक्टिव मॉडरेट प्रॉपर्टी, और ये क्या करेगा, अपना एक आयन डोनेट कर देगा। मैं फिर से पीडीएफ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि हम तो ये हो गया। दूसरा आपने और कभी देखा है उस चैप्टर में हमें क्या क्या कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है पता है क्या है, क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं चूना या मेटल रिएक्टिविटी देख ली। नेक्स्ट है हमारा इसी में टॉपिक है, ये जो लाइन सोडियम से ये जो है ये लाइन जो है जब ये वाटर नेचर में ये कहाँ पर मिलते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। देखो और एक और चीज है कि जब भी मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं, देखो हमने ये चीज पढ़ी थी कि हाउ मेटल एंड नॉन मेटल देखा है, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, तो हमने यहाँ पर पढ़ा बनते हुए या कि मेटल और नॉन मेटल जब भी मिलते हैं तो बॉन्डिंग होती है, और ये जो केमिकल बॉन्डिंग होती है इसमें क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन क्या होगा पता है, इसमें से बबल्स निकलेंगे और गेन करते हैं। और जब भी क्या होता है कुछ देर तक बबल्स निकलते हैं और हीट निकलना शुरू हो जाती है, फॉर्मेशन होता है, तो ऐसा हो रहा है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये अलग नॉर्मल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स में किस फॉर्म में मिल रहा है, कार्बन भी हो सकते हैं। और जब आप और हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो CO3 में, लेकिन जैसे ही वाटर रिएक्ट करता है हीट प्रोड्यूस करता है, बिकॉज़ इट इज क्या हिंदी में उपसह संयोजक, ऐसे दूसरे जो मेटल, लेकिन अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज क्लियर। यहाँ पर मैं और आगे सेकंड जो काइंड ऑफ कि जनरल जो प्रॉपर्टी होती है, ये तो होगा हाईली, जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं तो सीरीज हो गई हाईली रिएक्ट बनाते हैं। और आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज मॉडरेट होती है कि फर्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी कैसी, मॉडरेट या मिडिल एंड समवॉट हार्ड, बिकॉज़ ऑफ इट मींस क्या होगा मॉडरेट या मिडिल, मतलब आयनिक बॉन्ड जो है क्या होगा ये बहुत ज्यादा, ये जो कैसा होता है ये मिलते हैं, हार्ड होता है, सॉलिड होता है, और क्या होता है ये सॉलिड और हार्ड क्यों है, आयरन कुछ रीजन होगा, लेड एक्सेट्रा, ये जितने भी मेटल्स हैं ये कैसे हैं मॉडरेट रिएक्टिव है। कोई भी कंपाउंड सॉलिड या हार्ड मॉडरेट रिएक्टिव होता है, इसके ऊपर कोई वेदर का इफेक्ट होता है तो इसमें जंग लग जाता है, एनीवन ये आसानी से पूरी तरह से ना फायर प्रोड्यूस कर रहा है ना ही क्या और कोई भी बता सकता है खराब हो रहा है एकदम, ठीक है। तो ये कहते हैं मॉडरेट रिएक्टिव है, इनका यूज बहुत सारी जगह पे किया जाता है, मशीनरी में किया जाता है, उन्हें बैटरीज बनाने में, इलेक्ट्रिक जो वायर्स होते हैं मेरी आवाज में बहुत सारी मेटल आयंस का हमारे भी कंपाउंड है, वो आयनिक यूटेंसिल्स है, कोई इसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों समझ पा रहा है क्या है, ये कैसे है मॉडरेट रिएक्टिव है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं और ये बैटरीज में काम आते हैं, ये बहुत सारी जगह पे काम आते हैं, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी कैसी है मॉडरेट। आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी, क्या कभी किसी ने किचन जो है मुस्कान देखा है कि कुछ जो बर्तन होते हैं, कुछ यूटेंसिल्स है, वो जो है आजकल जो हम देख रहे हैं, शिवानी कैन यू हियर मी, क्या होता है कि उसके ऊपर उसका जो बेस होता है उसपे शिवानी मेरी आवाज आ रही है, क्या होता है परत चढ़ी हुई रहती है, देखा है सब, देखा है कुछ यूटेंसिल्स में किचन में श्रुति देखा है, हाँ। तो मुझे ये बताओ कि ये जो मेटल आयन है वो सॉलिड या ठोस क्यों होता है, कैसे है मॉडरेट रिएक्टिव है, बीच की है इसकी क्रियाशीलता। शिवानी कुछ पूछना है आपको, 9th में ये चीज पढ़कर आए हैं इसीलिए शिवानी से आपसे पूछा है, आप किस फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं और हैंड रेज किया है, शिवानी को पूछना है कि सॉलिड या ठोस होते हैं तो उसका कुछ रीजन होगा। शिवानी आपको कुछ पूछना है, आप लोगों को भी आंसर देना पड़ेंगे, अदरवाइज मुझे समझ ही नहीं आएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। बात कर रहे हैं क्लास में पढ़ रहे हैं, हम लोग कहाँ थे, हमने कुछ मेटल आयंस देखे और उन मेटल आयंस को क्या देखा, अपने किचन में भी यूटेंसिल्स देखे होंगे जिनके ऊपर एक मेटल है उस पर दूसरी परत चढ़ी होती है, देखा है स्टील पे तांबे की परत चढ़ी हुई देखी होगी, या स्टील तांबे पर स्टील की परत चढ़ी हुई देखी होगी, देखा है कभी, ये लेयर जो चढ़ी रहती है
ये लेयर किसके कारण है? ये जितने भी कंपाउंड है वो सॉलिड क्यों है? उसका रीजन है जब भी कंपाउंड सॉलिड है इसका मतलब बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट बहुत पास में जुड़ गए हैं, फायर प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी हीट प्रोड्यूस करते हैं है ना कंपाउंड जो है वो सभी को क्या किया जाता है, हम जनरल हो जाते हैं पास लाइफ में आने के कारण इनके बीच में हिलने की स्पेस जो हमारी मूवमेंट की स्पेस नहीं होती है, इसलिए कंपाउंड कैसा जाता है सॉलिड। ठीक है, अगर हम बात करें का कोई कंपाउंड जो है सॉलिड इसका सॉलिड है कि ये आसानी क्योंकि जो मेटल कहीं पर भी रिएक्शन बहुत पास में हो चुके हैं और जब पास के अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे क्या हुआ मूवमेंट करने की स्पेस नहीं रही तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ये CU वेरी गुड। प्लेटिनम एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी मेटल आयन गोल्ड का सिंबल में मिलते हैं AU रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव या फ्री स्टेट में या लेस रिएक्टिव। तो इनके अच्छा ये तो आपको सिंबल तो बता करते हैं इन्हें। अब कोई बता सकता है बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ इनके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्योंकि बहुत ज्यादा भावेश एजी। अच्छा एक चीज और बताओ मैं आपको बता कि ये जितने भी है क्या इन्हें आपने नेचर में खुले में देखते हैं तो डायरेक्ट खदानों से माइंस में से निकाल लिया जाता है, देखा है ना। कुछ जो मेटल्स होते हैं सिल्वर के क्या कहते हैं, सिल्वर के जो किसके फॉर्म में मिलते हैं या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं या वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं या अदर सॉल्ट के भी क्या करते हैं ऑर्नामेंटेशन में। और आज आप लोगों ने एक और नया मेटल देखा उस कंडीशन में क्या होता है लोग यूज करते हैं, आज एक और मेटल यूज करते क्या करते हैं, पहले अनकॉमन था लेकिन जो है इन्हें एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इन्हें अर्थ देखा है जाता है पहले गोल्ड के साथ में प्लेटिनम मिक्स करके भी ऑर्नामेंट जो है किया जाता है यूज करते हैं, फिर उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है क्योंकि क्या है ये लेस रिएक्टिव है। कॉपर के भी आपने बहुत सारे यूज किया जाता है। ठीक है, मैं इस चैप्टर को यहीं बस ये सारे कैसे हैं और आपका जो सिलेबस है उसका अर्थ क्रस्ट में प्योर जो है दूंगी क्योंकि मैं जो आपका चैप्टर है थर्ड वाला ये यहीं पर इसके अंदर बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आपके इसी 10th की जो आपकी केमिस्ट्री है इसमें आपका चैप्टर है फर्स्ट। मैम वो गलती से हो गया था मैसेज ऊपर दूसरे वो जो व्हाट्सएप पे आया था मैं उधर भेज रही थी तो इधर हो गया था गलती से। मेटल आयन से ही किस तरह से रिएक्ट करते हैं एक चीज बताओ एक बात केमिकल जो रिएक्शंस होती है वो कैसे होती है। अगर व्हाट्सएप चलाते पढ़ाई करो मैम व्हाट्सएप नहीं मैम नोटिफिकेशन आ गया था अननोन नंबर से। जो है स्टार्ट आइए ठीक है नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। ठीक है, जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है अभी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। एक चैप्टर था हमारा चलो हाँ मुस्कान मुझे ये बताओ था हमारा अब आप जैसे मैं थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि गोल्ड है सिल्वर है केमिकल रिएक्टिविटी कौन सी सीरीज क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर किस हमने 3 जो है इसे सीरीज में डिवाइड किया रासायनिक में डिवाइड किया है और मेटल आयंस को उनकी रिएक्टिविटी में क्या करेंगे रिएक्टिविटी के आधार पर। अच्छा ये बताओ भी कोई प्लेटिनम सिल्वर और गोल्ड ये कौन सी कैटेगरी में स्टूडेंट है? नो मैम मैंने क्लास अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन करी है। नॉर्मल एक ही लैंग्वेज में ये जो है कैसे है सबसे पहली बात है कि केमिकल रिएक्टिविटी है तो यहाँ पर जो है मीन कि क्या करते हैं ये आसानी से रिएक्ट बनाते हैं इसीलिए ये नेचर बना रहे हैं खुली अवस्था केमिस्ट्री में एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट करते हैं यहाँ तक कि आपने एक चीज और सुनी होगी कि सिल्वर की खदान होती है जितने भी मेटल आयंस मिलते हैं उतने ही नंबर ऑफ सोने की खदानें सुनी है ना। ठीक है, सोने की एग्जांपल से मैं उससे आपको थोड़ा सा इसको निकालने के लिए गोल्ड माइंस आगे बात करेंगे। तो क्योंकि ये क्या है लेस रिएक्टिव है इसलिए इसे आसानी से मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? यस क्लियर। तो ये रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने ये देखा यहाँ जितने भी मेटल आयन है इन्हें 3 कैटेगरीज में 3 श्रेणियों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हाईली रिएक्टिव। ठीक है, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट है हाईली रिएक्टिव तो ये क्या बनाएगा MgO। सेकेंड मैग्नीशियम मॉडरेट। अब यहाँ पे एक चीज देखने की है कि हमें ये काउंट करना है कि इसकी वैलेंसी जो है सेटिस्फाइड हुई है या मध्य अवस्था में और उसके पहले हमें एक और चीज देखनी है कि ये जो या बहुत केमिकल रिएक्शन है इसमें कौन सा साइड क्या है। ठीक है, ये याद रखना ये जो लेफ्ट
हैंड साइड होता ये है। मध्यम क्रिया क्या होते हैं? ये होते हैं हाईली रिएक्टिव, क्या होते हैं? Reactants। आगे बढ़े। ये जो एरो दिखा मैं रहा है, फिर से पीडीएफ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग रिएक्शन जो है फॉरवर्ड हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिएक्शन कैसी हो रही है आगे की डायरेक्शन उस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है। ये जो बना है MgO क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं, ये बताए रिएक्टिविटी देख ली। नेक्स्ट है हमारा इसी में टॉपिक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, दो साइड देखते हैं। ये जो है ये नेचर में किस तरह से मिलते हैं, राइट नेचर हैंड में साइड। ये कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो हमेशा बी इस तरह से कर सकते हैं। कितने मेटल आयन ठीक है, कितने भी मेटल आयन ये है, जब भी वो रिएक्ट करते हैं तो उनकी एक चीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल, हमेशा वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। फिर हम उनके नंबर को क्रॉस चेक करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल जब भी मिलते हैं तो बॉन्डिंग होती है, तो इनकी वैलेंसी Yes, ma'am. बॉन्डिंग होती है। दूसरा उसका फिर हम उसके नंबर कितने मोल क्या करते हैं वो क्रॉस चेक करेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव करते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हमने पढ़ा था किया जाता है तो फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम का फॉर्मेशन होता है। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ये इलेक्ट्रोवैलेंट भी हो सकते हैं, ये कोवैलेंट भी हो सकते हैं। और जब आप और मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है और ऑक्सीजन की कितनी है पता चलेगा, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। एनीवन क्या हिंदी में उपसहसंयोजक बंध, ठीक है, लेकिन अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, प्लस और ऑक्सीजन की यहाँ पर मैं और आगे -2। ये क्या होता है, ये जो है मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन को देखते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और क्या बनाएगा MgO। लेकिन यहाँ पे एक और होती है क्योंकि है ना, अब आगे बढ़ते हैं फिजिकल लेक्चर में आयनिक हम समझते हैं, ठीक है। और आपने ये चीज तो समझनी है क्या होता है, मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी है वो इनका अगर हम भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो कैसा होता है, ये तो हार्ड होता है। यहाँ पर एक और चीज देखने की है और कि यहाँ ये जो है ये सॉलिड और हार्ड मिक्स है, यहाँ पर कुछ रीजन होगा। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। इट मीन्स यहाँ पर कितने होना चाहिए, 2 मैग्नीशियम होना चाहिए। क्या क्या लगा दिया 2 और यहाँ पर भी लगा दिया 2। अब जो कंपाउंड बनेगा एनीवन बनेगा 2 2MgO। बनेगा 2Mg। और कोई भी बता सकता है, क्लियर। रीजन Yes. ये है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कभी भी सिंगल एनीवन ऑफ यू O के फॉर्म में नहीं मिलता है, क्योंकि सिंगल O के फॉर्म में ये है हाईली, मेरी आवाज है हाईली रिएक्टिव। ये भी आयन में कोई भी कंपाउंड है, चाहे वो ये नॉर्मली या जो स्पेस होता है वही वो सॉलिड क्यों होता है, रीजन क्या है, ऑक्सीजन एटम मिलेगा। नॉर्मली हमारी एयर में ऑक्सीजन कैसा होता है, O2 के फॉर्म में होता है, और ये O2 फॉर्म भी बहुत रिएक्टिव होता है। ये भी फायर प्रोड्यूस करने में एक मेन एलिमेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर कितनी वैलेंसी थी, अगर 2 O2 है तो यहाँ पर 4 मुस्कान है। इसलिए रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैलेंसी को भी ध्यान में रखना है। शिवानी जो ऑक्सीजन है इसमें कितने हैं, कितने एटम थे इस ऑक्सीजन में, मेरी आवाज आ रही है आपको, इस ऑक्सीजन में 2 है ऑक्सीजन के एटम। इट मींस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन। मुझे ये बताओ, अगर एक मैग्नीशियम एटम कंपाउंड है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 मैग्नीशियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 4। इसीलिए इसके आगे हमने क्या लगा दिया, पढ़कर आए हैं इसीलिए इसके आगे लगा देंगे 2। क्लियर। क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं आपको, और ये बताया कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड या ठोस होते हैं, तो कुछ रीजन होगा। अब मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो आपको एक चीज बताई थी कि जितने एटम रिएक्ट करते हैं उतना ही मोल, देखो आप लोगों को भी आंसर देना पड़ेंगे। यहाँ पे कितने एटम, मुझे समझ नहीं आएगा कि एटम, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मोल जो है प्रोडक्ट के क्लास में पढ़ रहे हैं, फॉर्म हुए 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। क्लियर। यस मैम। जितने मोल ऑफ एटम या रिएक्टेंट होते हैं उतना ही मोल ऑफ प्रोडक्ट होता है। यहाँ 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट थे, इसीलिए 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना। सबसे पहली बात थी कि केमिकल रिएक्शन जो है इसे बैलेंस करना। तो फर्स्ट थिंग हम क्या देखेंगे, कोई भी कंपाउंड ये जो है ये रिएक्टेंट है
जब भी लेफ्ट हैंड कंपाउंड साइड सॉलिड राइट है हैंड इसका साइड मतलब है कि प्रोडक्ट उसके है पास में एलिमेंट्स बहुत पास में जुड़ गए हम हैं। इसकी क्या देखेंगे कि कितने तो एटम्स जब जब कर रहा है भी और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो हमने कंपाउंड सबसे जो पहले है देखा वो कि Mg Mg प्लस जुड़ते O2 हैं जो है वो तो वो रिएक्ट कर कैसे रहा हो है। जाते हैं पास पास में ठीक आने है, के सबसे कारण फर्स्ट ये हमने क्या बीच में स्टेट देखी थी कि मिलने की Mg स्पेस और नहीं O2 होती है, मूवमेंट की रिएक्ट कर स्पेस रहा है, नहीं क्या होती बना है। रहा है, इसलिए कंपाउंड कैसा हो जाता है MgO, MgO. ठीक है। अगर हम बात करें कि कोई कंपाउंड जो है वो सॉलिड है, क्यों सॉलिड ये है, जो मैग्नीशियम है इसकी वैलेंसी क्योंकि होती है जो प्लस मेटल 2 आयन है वो और बहुत बहुत पास होती है में माइनस उसके, 2 और जो माइनस पास में अगर यहाँ मेटल पर आयन हमारे पास में तो क्या A हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा है मूवमेंट करने की स्पेस नहीं इसीलिए रही, जो तो ये कंपाउंड MgO कैसा हो बनाने जाएगा, को सॉलिड। स्पेसिफाइड करना जरूरी है, ठीक है, इसलिए हमने इसके आगे नेक्स्ट क्या है लगा दिया हमारा कि टू। ये जो मेटल आयन से तो हमारे पास में क्या है, अब अब इस तरह से मिलते चार हैं, इलेक्ट्रॉन थे इनका और एक्सट्रैक्शन कैसे होता चार है। इलेक्ट्रॉन की तो अभी कैपेसिटी मैंने थी आपको तो बताया इनके फोर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मेटल को ये आयन दो थे मैग्नीशियम तीन सीरीज एटम में इन मिलते दो हैं ऑक्सीजन को दे देंगे, और मोर कितने प्रोडक्ट रिएक्टिव, बनेंगे हाईली रिएक्टिव या फ्री स्टेट में, इसका नाम है या लेस रिएक्टिव। तो इनके मैग्नीशियम एक्सट्रैक्शन की एक क्या प्रोसेस नाम है होती इसका? है, क्या करते हैं इन्हें, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा आपके कि पास क्या कोई करते एग्जांपल है तो हैं, बताओ कुछ मेटल आयंस होते हैं आपको जो बैलेंस डायरेक्ट करके खदानों बताना से, माइंस में से निकाल लिया जाता है, और कुछ जो मेटल्स होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, सोडियम वो प्लस किसके फॉर्म में वाटर मिलते हैं, या तो इज वो इक्वल्स टू सल्फाइड में के फॉर्म में सोडियम मिलते हैं, हाइड्रोक्साइड प्लस या वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं, या अदर सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं। वापस तो उस प्लस कंडीशन वाटर में क्या होता है, प्लस वाटर, उस ठीक है, कंडीशन और में क्या क्या बना होता है? है कि ये जो सोडियम मेटल आयन है हाइड्रोक्साइड प्लस ये क्या करते हाइड्रोजन हैं, ये मेटल आयंस जो है सोडियम इन्हें हाइड्रोक्साइड एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इन्हें प्लस हाइड्रोजन अब दो खोजा जाता है, याद रखना कभी भी सोडियम मेटल किया जाता है, में नहीं फिर उसका मिलता फिल्ट्रेशन है। किया जाता है, ठीक है। कभी भी जिसके सोडियम फॉर्म में चाहिए स्टेट उसमें में नहीं यूज मिलता किया है, जाता है, ठीक रीजन है। मैं इस चैप्टर को यहीं पर स्टॉप रिएक्टिव करूंगी, है, और आपका जो इसलिए या तो ये NaCl के फॉर्म में मिलेगा, दूंगी क्योंकि किस फॉर्म में ये मिलेगा? NaCl के फॉर्म में। बी रिमेम्बर चैप्टर है थर्ड वाला, ये यहीं पर इसके अंदर बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं NaCl के फॉर्म में, और हाँ, जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन केमिस्ट्री है, होती है, अपना चैप्टर है ट्रू, लेकिन इस केस में हम जब रिएक्शन बैलेंस करेंगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, NaCl एंड रिएक्शन, जितने भी मेटल आयन से ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या बनेगा, और केमिकल जो रिएक्शंस होती है वो कैसे होती है, क्योंकि अभी मैंने आपको मेटल आयन की रिएक्टिविटी की सीरीज Yes, ma'am. बताई थी। हम जो है स्टार्ट करके सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम 1 जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अभी हमने दो चैप्टर किस फॉर्म में मिलते हैं, सॉल्ट के फॉर्म में, हमारा 5th नंबर का, और एक चैप्टर था हमारा 3rd चैप्टर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जो कि है केमिकल। यहाँ पर ये कैसे रिएक्ट हुआ है, क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर, केमिकल। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो NaCl जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया है, ये किसमें चेंज हो गया, हिंदी में क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा ये बताओ, अभी कोई हिंदी मीडियम है हमारे बीच में? NaCl जब भी वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, Na प्लस Cl, ठीक है। तो मैं और सेकेंड एक ही लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात है कि H प्लस में और OH यहाँ पर जब भी, ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात, Yes. वो बनाते हैं सॉल्ट। क्योंकि ये NaCl जो है ये बीच में से क्या होगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने मेटल आयंस मिल रहे हैं बीच में से क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, ही बन रहे हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल आयंस मिलते हैं Na प्लस में, उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ से ये टूटा, तो एक तो बनाया Na प्लस। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जब हम बात कर रहे हैं डिस्कस करती हूँ, फिर हम इसकी बात कर रहे हैं आगे बात करेंगे की। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं HOH, इसको हम लिख सकते हैं Yes, HOH, ठीक है। देखो जब ये HOH बीच यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो एक क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन, और एक बनाएगा मैग्नीशियम इस रिएक्शन। अब हमेशा याद रखना, बी रिमेम्बर मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है, हमेशा याद रखना कि जो पॉजिटिव आयन होता है वो किसकी तरफ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे यहाँ देखने की है कि हमें ये हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव आयन सेटिस्फाइड कोई करता है हमेशा, और उसके पहले हमें एक और चीज देखनी है, हाइड्रोजन कि ये जो करेगा Cl की तरह केमिकल रिएक्शन है, इसमें ये बनाएगा एक तो HCl। याद रखना ये जो मेरी बात साइड होता है, ये क्या होते हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है,
Yes, क्या ma'am. होते हैं, ठीक है। तो ये Reactants. HCl जो है, अगर ये जो है, ये जो प्लीज मुझे बीच में बोल दीजिएगा कि मैम समझ में नहीं आ रहा है। पॉजिटिव आयन किसकी तरफ गया, नेगेटिव हो रही है, आगे की डायरेक्शन तो बनाया HCl। सेकंड थिंग ये यहाँ पर एक और पॉजिटिव आयन है, क्या है, कौन सा है पॉजिटिव आयन, सोडियम। ये किसकी तरफ जाएगा, ठीक है, किसी भी OH. केमिकल रिएक्शन में OH की तरफ, तो क्या बनाएगा, NaOH. साइड एंड OH। क्लियर, Right, yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना। हमेशा इसको मैं नीचे लिख दूं कि जितने मेटल आयन रिएक्ट किए हैं, जितने भी मेटल आयन रिएक्ट किए हैं, यहाँ पर भी वो कंपाउंड बनता है, उनकी एक चीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जो कि है वह मेटल आयन यहाँ पर हमेशा वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। फिर हम कर रहे हैं क्या, राइट हैंड साइड पर उतने ही मेटल आयन, क्लियर, उतने ही मेटल आयंस कंप्लीट इनकी वैलेंसी Yes, सेटिस्फाइड ma'am. करनी है। दूसरा उसका फिर हम उसके Yes, नंबर ma'am. कितने, ठीक है, करो करके बताओ, चेक करेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम नहीं करना है, नंबर वैलेंसी कितनी है, इसकी कॉमन रिएक्शन हमने पढ़ा था कल। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, प्लस जल्दी से बताओ, H2O क्या बना, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है और ऑक्सीजन की कितनी है, HCl। क्लियर, एनीवन, Yes, ma'am. हाँ, यहाँ पर ये बैलेंस है क्या रिएक्शन, हाँ, +2 और ऑक्सीजन की -2. रिएक्शन बैलेंस है क्या, इसीलिए क्या होता है, ये जो है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन से ये सेटिस्फाइड है। अब ये बताओ कि जितने एटम्स यहाँ पर बनाएगा MgO, लेकिन यहाँ पे एक और बात है, क्योंकि है ना, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अब मेन चीज हम समझते हैं, ठीक है। अब Yes, आपने ma'am. ये चीज तो समझ है ना, एक Yes, ma'am. मैग्नीशियम है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक Na आ गया, एक Cl है, ये एक Cl हमें यहाँ मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक और चीज देखनी है कि यहाँ ये जो हाइड्रोजन यहाँ है तो H2 सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ और एक ऑक्सीजन है, एक ही है मैग्नीशियम में यहाँ मिल गया। और ऑक्सीजन हमारे रिएक्शन कैसी है, इट मींस यहाँ पर कितने होना चाहिए, 2 मैग्नीशियम होना चाहिए, ठीक है। हमारी रिएक्शन जो है वो क्या है, भी लगा दिया है। क्लियर, जो कंपाउंड बनेगा वो कितने मोल बनेगा, 2 mg. Yes, ma'am. ये मैंने Yes, आपको ma'am. रिएक्शन बैलेंस करना बताया, क्लियर। रीजन Yes, ये है अभी तक जितना मैंने बताया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कभी भी सिंगल No, ma'am. कंफ्यूजन O के फॉर्म में नहीं मिलता, कुछ ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो, क्या है, हाईली रिएक्टिव, कुछ ऐसा आयन समझ में ना आया हो, करता है, और ये नॉर्मली जो स्पेस होता है वहीं पर इस तरह का हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस मिलेगा। कुछ ऐसा जो हमारी ना आया हो, कैसा होता है, O2 के फॉर्म में होता है, क्लियर है, O2 फॉर्म में बहुत रिएक्टिव होता है, ये भी कार्बन प्रोड्यूस करने में, ठीक है। इसके बाद में जो है, मैं यहाँ पर कितनी वैलेंसी थी, अगर 2 O2 है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आप स्कूल्स में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें इसकी वैलेंसी को भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो Yes, ma'am, अभी भी ऑक्सीजन है रखिए। इसमें कितने हैं, अभी भी रखिए, मैंने बहुत से ऑक्सीजन में देखी, इसीलिए मैंने इस ऑक्सीजन को यहाँ पर बोला है, 2 है ऑक्सीजन के। सबसे पहली बात है कि केमिकल जो है रिएक्शन हो रही है, तो हमें देखना है कि रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, और हाँ, एक और चीज है कि जब भी अगर एक में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो एक तो 2 मैग्नीशियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, सेकंड थिंग है चेंज इन कलर, एक्टिविटी 1.3 के नीचे, इसके आगे हमने क्या लगा दिया, थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गेस, आगे लगा देंगे, और फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। Yes, ma'am. मैं एक चीज बताती हूँ, Yes, ma'am. मैग्नीशियम जो है अगर की केमिकल इक्वेशन है यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो आपको एक चीज बताई थी कि जितने एटम रिएक्ट करते हैं, ये जो मैग्नीशियम है, ये दिख रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मली ये जो मैग्नीशियम है क्या है, नॉर्मली ये मैग्नीशियम जो है ये मेटल है, कितने क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। मैग्नीशियम में मेटल आया Yes, ना, ma'am. ऑक्सीजन है, जितने मोल ऑफ आपस में रिएक्टेंट होते हैं उतना ही रिएक्ट किया था, किसमें कन्वर्ट हो गए, एक प्रोडक्ट में, और ये जो प्रोडक्ट था, इसीलिए क्या था, ये है सॉल्ट, ना ये अब मेटल रहा, सबसे पहली बात ना ही केमिकल रिएक्शन जो है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसकी स्टेट्स में चेंजेस आ रहे हैं,
कि ये जो है ये रिएक्टेंट है, फिजिकल स्टेट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट है। क्लियर? सॉलिड लिक्विड गैस। हम इसकी सॉलिड लिक्विड गैस है। तो ये पहले क्या था, एक था सॉलिड और एक था लिक्विड। हमने सबसे पहले देखा गैस। Mg प्लस, और अब ये जो है पूरा ही कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने क्या स्टेट की थी कि Mg और O2 ये कर रहा है, स्टेट जो है वो क्या हो गई, MG Mg क्या चेंज हो गया, बट स्टेट में चेंज आ गया। सेकंड थिंग, चेंज इन कलर, मैग्नीशियम या ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो ये जो आयरन होता है लोहा करना जरूरी है। जो है क्या लगा दिया, नॉर्मली जब खुली हुई तो हमारे पास फ्री स्टेट में कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। फ्री स्टेट में भी 4 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी का होता है। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये 2 मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है, या फिर रिएक्ट करता है NaCO, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो अपने नाम है उसमें खुला हुआ रखा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा ऑक्साइड, तो इस तरह उस कंडीशन में जो है उसमें रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, करोजन या संक्षारण। अच्छा, आपके पास कोई एग्जांपल हो, जब आपने आपको बैलेंस जो है ना स्टेट उसमें चेंज हो जाएगा, मतलब उसने क्या बना लिया, हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना, जब भी कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है तो सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल्स टू में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन Na प्लस S क्लियर, वापस प्लस वाटर का स्टेट प्लस वाटर का कलर। ठीक है, और क्या बना है, थर्ड चेंज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बात करेंगे तो उसके पूरे गुण भी चेंज हो जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पूरी चेंज हो जाती है, हाइड्रोजन। अब डू वन उसके रिएक्ट करने का याद रखना, वे होता है मेटल स्टेट में नहीं होता है, कन्वर्ट हो गया तो वो भी पूरी तरह से ठीक है चेंज हो जाएगा। कभी सोडियम मेटल फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, रीजन है यस मैम, हाईली रिएक्टिव है। एक और मैं आपसे बात के फॉर्म में मिलना चाह रही हूँ। देखिए, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ हाई रिमेंबर, अगर आपको देखना यहाँ करते ना या ये मैम ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है या इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती Yes, है। अब ये देखो, मैंने आपको ये जो आपकी बुक में इतनी सारी थ्योरी है ना, क्या बनेगा, NaCl में बता दिया कि NaOH और HCl, तो अभी हमने ठीक है क्या बनेगा, पढ़ा था कि NaCl और HCl। याद रखना हमेशा इस चीज को, क्योंकि अभी मैंने रिएक्शन है वो कैसी हो रही है की सीरीज और उसमें आपको बताया था कि ये जो आपकी बुक है इसमें एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव कैसी है, अनबैलेंस्ड। इसीलिए आपको यहीं पर ये है रिएक्शन को बैलेंस करना बता दिया कि सबसे पहले हमें RHS और LHS देखना है, और सेकंड थिंग हमें क्या देखना है, जो रिएक्टेंट है यहाँ पर ये कैसे रिएक्ट ले सकता है, दे सकता है, ठीक है। उसके बेसिस पर यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्शन बैलेंस जैसे ही वाटर में डिसॉल्व हुआ तो ये जो है फिर किसमें चेंज हो गया, क्या देखा हमने कि जब भी जितने भी मेटल एटम रिएक्ट करते हैं उतने ही NaCl जब भी वाटर में डिसॉल्व, अगर दो मेटल मिल जाएगा तो Na प्लस मेटल एटम मिलेंगे। अब आप ये थ्योरी है ना इसमें दी हुई, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर की बात करते कर लोगे। H प्लस में Yes, ma'am. OH, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, क्लियर हो रही है ये बात। यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जांपल है, क्योंकि ये NaCl जो है रिएक्ट करते हैं तो क्या बना रहे हैं, Fe3 टूटेगा प्लस H2 गैस निकल रही है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को भी हमें बैलेंस करना Na प्लस में, और ठीक है यहाँ से इसे बैलेंस कैसे करेंगे, तो बनाया Na प्लस एटम है Fe के, यहाँ पर जब हम बात करेंगे कितने एटम है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल दिख रहा है H2O कितने हम एक तरह से, और यहाँ पर Fe क्या हो जाएगा, HOH किस फॉर्म में लिख सकते हैं, Fe कितना हो जाएगा, 3। और ये जो H2O है जब ये HOH टूटा तो एक क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा, नेगेटिव आयन Fe जो है वो जाएगा, याद रखना। और ये जो H2O है इसके आगे लग जाएगा, हमेशा याद रखना। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करके रिएक्ट करता है नेगेटिव आयन की तरफ, अभी अपनी कॉपी में जरा सॉल्व तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव आयन किसकी तरफ रिएक्ट करता है, हमेशा नेगेटिव आयन की तरफ। तो इसीलिए ये जो हाइड्रोजन था ये किसकी तरफ मूव करेगा, Cl की तरफ, इसलिए बनाएगा एक तो HCl। क्लियर हो रही है मेरी बात, ये जो रिएक्शन है आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हो गई क्या, जो मैंने आपको बताया
से। ठीक है, तो ये HCl जो है, अगर नाम तो हमारे पास होगा प्लीज Fe मुझे बीच में बोल दीजिएगा कि नाम समझ में नहीं आ रहा है। पॉजिटिव आयन किसकी तरफ गया, नेगेटिव आयन की तरफ, इसलिए एक तो बनाया HCl। सेकेंड थिंग, यहाँ पर एक और पॉजिटिव आयन करो, कौन सा पॉजिटिव आयन बनेगा, सोडियम सोडियम। ये किसकी तरफ जाएगा, OH OH की तरफ, तो क्या बनाएगा, रिएक्शन बैलेंस यहाँ NaOH OH। क्लियर, यस क्या मैम। प्रोड्यूस Yes, करेगा, है ना, Na, इसको मैं नीचे लिख दूं। फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, Yes, ये देखो यहाँ दिया है। Na, फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ पर हमने दो कंपाउंड बन गए। नंबर ऑफ अब यहाँ पर एटम्स हमें ये कितने काउंट हैं, तो करना है Fe का 1 है, लेकिन प्रोडक्ट में दिख रहे हैं 3। लेफ्ट हैंड साइड पर दिख लिख रहा कर है? रहे हैं क्या, फर्स्ट राइट स्टेप हैंड में साइड तो पर हमने बॉक्सेस बना दिए। बने हैं। सेकंड उतने ही स्टेप में मेटल क्या आयन देखा, कंप्लीट कि थे, नंबर तो ऑफ हमें काउंटिंग करनी है, एटम्स करेक्ट। कितने हैं, LHS पे है, Yes, Fe ma'am. एक ही दिख रहा है, ठीक है, वाटर करो, मॉलिक्यूल भी एक ही करके दिख रहा है, बताओ। लेकिन यहाँ पर RHS कुछ एक तो नहीं यहाँ पर करना, प्रोडक्ट नंबर बन रहा है, बन यहाँ पर गया। 3 Fe3 है, इसकी हाइड्रोजन कॉमन कितने हैं, रिएक्शन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। NaCl प्लस, तो इसको कैसे बैलेंस करोगे, H2O, इन सभी में इन्होंने बैलेंस बना? करने के लिए क्या किया, ऐसे नंबर से इनटू कर दिया NaOH कि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो HCl। इनिशियली तो क्या Clear? किया, सबको एक एक से इनटू किया, Yes, और फिर हमारे पास में कितना है, 3 टाइम्स है, तो हाँ, equal यहाँ पर ये बैलेंस है क्या, इसमें ये इंटू किसी तरह होगा, करके बताओ। कितना होगा, इक्वल होगा, करके देखो जरा। ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, मैंने फर्स्ट थिंग बताई थी कि इसकी वैलेंसी तो हमें दिख गई कि सेटिस्फाइड है। अब ये बताओ कि जितने एटम्स यहाँ पर रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में भी है क्या, काउंट करके बताओ। आ गया Yes, आपको ma'am. बैलेंस करना, है ना, एक Yes, एक ma'am. Na है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक Na आ गया, Yes, ma'am. एक Cl है, मैम ये कर लिया। Cl हमें यहाँ मिल गया, तभी से हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ है, तो H2 सेटिस्फाइड हो गया, जो और आपकी एक बुक में ऑक्सीजन दिया है, तो ये ऑक्सीजन हमें यहाँ डायरेक्ट करो, मिल गया। काउंट करो, इट मीन्स हमारी रिएक्शन कैसी ठीक है, है। मैंने आपको जो शॉर्टकट बताया उसमें क्या बताया, Balanced. करो, वैलेंसी काउंट कर लो, ठीक है, Second हमारी thing आप रिएक्शन जो क्या है वो करो क्या है, कि कितने मेटल एटम्स जो है Clear? प्रोडक्ट में है, उसने उसके आगे जो रिएक्टेंट है उसके आगे उसने ऐड Yes, कर दी। ma'am. ये मैंने आपको Yes, अभी ma'am. रिएक्शन ठीक है? बैलेंस करना बताया है। किसी को इसमें अभी Clear तक हो जितना रही है मैंने बात? बताया कोई डाउट, Yes, ma'am. No, ma'am. कंफ्यूजन, किसी को कुछ यहाँ पर कोई ऐसा जो प्रॉब्लम है आपको समझ बैलेंसिंग में में ना आया हो, मैम एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा जो आपको समझ में हम ना जो आया हो, रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, Fe N1 plus H2, No. ठीक है, हमारे हम क्या रिएक्शन लिख जो रहे है हैं, वो Fe से, plus और कुछ ऐसा जो H2O, आपको समझ में ना आया हो, हाँ मैम सब क्लियर है। क्लियर है, आगे बढ़े, व्हाइट बोर्ड यूज करके Yes, ma'am. मेरे ठीक साथ है। साथ लिखते जाना। इसके बाद हमने में दिया जो है मैं हमारे पास पूरी Fe है, पीडीएफ आपका ले प्लस हमारे पास है H2O, ये रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कोई बताएगा, क्योंकि जब आप स्कूल्स में पढ़ते हैं तो बन बुक रहा लेते है हैं ना, Fe3O4 O4 प्लस Yes, ma'am. अभी भी H2. रखी है. अभी भी रखी है, मैंने बहुत सारे H2 के बाद अब हमें यहाँ पे बैलेंस करना है को यहाँ रिएक्शन। पर खोला है। सबसे पहला सबसे हमें ये पहली देखना बात है कि है हमारे कि पास कितने केमिकल जो एटम है, तो है हाइड्रोजन के रिएक्शन 3 हो रही एटम है, है, तो यहाँ लगा तो दिया हमें 3, देखना है कि रिएक्शन क्या आयरन हो बैलेंस गया कैसे हो रही है, और Yes, ma'am. एक और चीज है Yes, ma'am. कि जब भी दो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं Four. तो क्या क्या होता है, तो एक हम तो अगर होता यहाँ है पर चेंज इन 4 स्टेट, लगा देंगे. 4 लगा सेकंड देंगे, थिंग तो है यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीजन हो गए कलर, सेटिस्फाइड। एक्टिविटी 1.3 Yes, ma'am. हाइड्रोजन 8 हो जाएगा. थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो है 4 और फोर्थ है चेंज कितने इन हो गए? टेम्परेचर। तो यहाँ यहाँ पर पर मैं एक 2 चीज बताती हूँ, 4 लगा देंगे. मैग्नीशियम जो है ठीक है, तो रिएक्शन हो गई वैसे इक्वेशन में, Yes, ma'am. यहाँ पर कहीं Yes. पर कुछ भी इंटू करने की जरूरत ज्यादा नहीं है, जैसे आपकी बुक में दिया है ना, ये देखो, ये जो मैग्नीशियम है ये दिख रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहे हैं तो बात समझ नॉर्मली में आ जो गई, कुछ भी मैग्नीशियम नहीं करना है, बहुत इजी है। नॉर्मली ये मैग्नीशियम जो है ये मेटल है, क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, तो हमारे पास में Fe3 था, मैग्नीशियम में मेटल मेटल गया है, ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो थे लेकिन 4 सभी आपस में रिएक्ट हो गए। अब जैसे यहाँ ही पर इसने 4 रिएक्ट किया तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया एक प्रोडक्ट में, और ये जो प्रोडक्ट जब भी हम बात क्या करते था, हैं ये कि है आगे salt, कोई ना नंबर ये अब लगा है, metal it रहा, means वो नंबर और जो ना है ही ये अब यहाँ gauge पर रहा, तो इसमें क्या हो गया कि स्टेट्स में चेंजेस आ गए, और स्टेट्स कौन कौन सी होती है, नंबर इसमें इंटू हो जाएगा फिजिकल और स्टेट्स किसी भी कंपाउंड की यहाँ पे कौन सी होती है,
सॉलिड तो लिक्विड हाइड्रोजन गैस। कितने हो गए? सॉलिड लिक्विड गैस। ये पहले क्या था? यहाँ पर हमने सॉलिड और एक था गैसियस फॉर्म में गैस। 2, तो ये 8 अब ये जो है पूरा ही इसमें कन्वर्ट हो गया, हो गए आपके रिएक्शन यहाँ पर हो गई, इसमें कन्वर्ट हो गया क्लियर सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड, यस मैम। स्टेट जो है वो क्या हो गई? कोई डिफिकल्टी इसमें? क्या चेंज नो हो मैम। गया? स्टेट में। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट वीक सेकंड थिंग चेंजिंग रिएक्शन बैलेंस करके मैग्नीशियम या ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, फिर हम आगे का एक और यहाँ पर एग्जांपल आपको बहुत लाइट आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है, ये बता दो कि जो आयरन होता है, लोहा होता मैम है, चलेगा। वो जो है चलेगा क्योंकि नॉर्मली आपका जो खुली हुई में जो है आपको फ्री स्टेट में कैसा होता है? ब्राउन कलर का। अगर आपको क्लियर हो जाता है तो किसी भी तरह की रिएक्शन ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब वो किससे रिएक्ट करता है? हायर लेवल की केमिस्ट्री भी आपको अगर या फिर किससे रिएक्ट कर रहा है? किसी गैस बहुत सारे बच्चों को पीसीएम भी लेना है ना, पीसीबी भी लेना है तो बहुत इजी रहेगा। खुला रखा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? चलिए मिलते हैं उस कंडीशन में जो है एनी डाउट होगी जिसे कहेंगे करोजन या संक्षारण। उस पर जंग लग जाएगा और जंग लगने का ठीक है जो है ना स्टेट उसमें चेंज हो जाएगा, मतलब उसने क्या बना लिया? हाइड्रोक्साइड। ये याद रखना जब भी कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है तो उसके स्टेट चेंज हो जाती है, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो ब्राउन से कैसा चेंज हो गया? व्हाट इज दिस? ऑरेंज। सिस्टर क्लियर? तो एक तो चेंज हुआ उसका स्टेट, एक चेंज हुआ उसका कलर, ठीक है। एक और चीज है थर्ड चेंज आपस में बात करने से प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो उसके पूरे गुण भी चेंज हो जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी पूरी चेंज हो जाती हैं। तो उसके रिएक्ट करने का जो वे होता है मेटल या जो भी कंपाउंड, चलिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, वो भी पूरी तरह से पूरे समझ जाएगा। से पढ़ो, स्वस्थ रहो, बाय बाय। यस मैम। एक और मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। देखिए मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो हाई लेवल का है तो प्लीज मुझे इंटरप्ट कर देना कि मैम ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है या इतना ज्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है? क्लियर? यस मैम। अब ये देखो मैंने आपको ये जो आपकी बुक में इतनी सारी थ्योरी है ना उसका मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया कि राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो अभी हमने MgO2 से पढ़ा था कि MgO2 जो है वो क्या है? MgO2 जो रिएक्शन है वो कैसी हो रही है? एक तरफ है लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ है राइट हैंड साइड। और ये जो आपकी बुक है इसमें जो MgO2 है ये अनबैलेंस रिएक्शन है। कैसी है? अनबैलेंस है। तो इसको मैंने आपको यहीं पर रिएक्शन को बैलेंस करना बता दिया कि सबसे पहले हमें RHS और LHS देखना है और सेकेंड थिंग हमें क्या देखना है कि जो रिएक्टेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है, ठीक है? उसके बेसिस पर ही कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो सकती है, बी रिमेम्बर। फिर उसका अगला पॉइंट क्या देखा हमने कि जब भी जितने भी मेटल एटम रिएक्ट करते हैं उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं। अगर दो मेटल एटम से रिएक्ट किया तो उतने ही मोल ऑफ मेटल एटम मिलेंगे। अब आप ये जो थ्योरी है ना इसमें दी हुई, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाएगी। कर लोगे? यस मैम। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। जैसे हमने देखा यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जांपल है Fe और H2O जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बना रहे हैं? Fe3O4 प्लस H2 गैस निकल रही है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? इसे बैलेंस कैसे करेंगे? आप यहाँ पर देखो कितने एटम है Fe के कितने एटम है? यहाँ पर सिर्फ सिंगल दिख रहा है जबकि जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर Fe क्या आ जाएगा? 3। Fe कितना हो जाएगा? 3। और ये जो H2O है इसके आगे कितना लग जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? Fe जो है वो हो जाएगा 3 और ये जो H2O है इसके आगे लग जाएगा 2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखो क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई है? तभी अपनी कॉपी में जरा सॉल्व करके देखो फटाफट। करा? ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई क्या जो मैंने आपको बताया उससे? साइज तो हमारे पास होगा Fe प्लस
प्लस 2H2O। बैलेंस करो, क्या बनेगा? हुई रिएक्शन बैलेंस यहाँ? फर्स्ट स्टेप क्या हो गई? ये देखो यहाँ दिया है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो Fe का 1 है, लेकिन प्रोडक्ट में दिख रहा है 3 दिख रहा है। फर्स्ट स्टेप में तो आपने बॉक्सेस बना दिए। सेकंड स्टेप में क्या देखा कि नंबर ऑफ एटम्स या रिएक्टेंट कितने हैं? LHS पे है Fe एक ही दिख रहा है और वाटर मॉलिक्यूल भी एक ही दिख रहा है, लेकिन RHS या जहां पर प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर 3 Fe3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। तो इसको कैसे बैलेंस करोगे? इन सभी में इन्होंने बैलेंस करने के लिए क्या किया? ऐसे नंबर से इनटू कर दिया कि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो इनिशियली तो क्या किया? सबको एक एक से इनटू किया, और फिर हमारे पास में कितना है? 3 टाइम्स है, तो इक्वल इसमें इनटू होगा, कितना होगा? इक्वल होगा। करके देखो जरा। आ गया आपको ये बैलेंस करना? यस मैम। मैम कर लिया। सभी से हो गया? जो आपकी बुक में दिया है स्टेप वाइज, उसकी जगह पर आप डायरेक्ट करो, काउंट करो। ठीक है, मैंने आपको जो शॉर्टकट बताया है उसमें क्या बताया है कि डायरेक्ट काउंट करो, वैलेंसी काउंट कर लो। सेकेंड थिंग आप क्या काउंट कर लो कि कितने मेटल एटम्स जो है प्रोडक्ट में है, उसने उसके आगे जो रिएक्टेंट है उसके आगे उसने ऐड कर दिए। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? यस मैम। किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है बैलेंसिंग में? मैम एक बार समझा दीजिए। ठीक है, हम जो रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? Fe+H2। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? Fe+H2O। मैं व्हाइट बोर्ड यूज करती हूँ, मेरे साथ साथ लिखते जाना। हमने लिया एक, हमारे पास Fe है, प्लस हमारे पास है H2O, ये रिएक्टेंट साइड है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कोई बताएगा? प्रोडक्ट बन रहा है Fe3O4 प्लस H2। अब हमें यहाँ पे बैलेंस करना है रिएक्शन। सबसे पहला हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने एटम है। तो आयरन के 3 एटम है, तो यहाँ लगा दिया 3। ये आयरन हो गया सेटिस्फाइड? यस मैम, यस मैम। अब हमारे पास में है ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। 4 है, तो हम अगर यहाँ पर 4 लिख दें, 4 लगा देंगे। 4 लगा देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए सेटिस्फाइड? यस मैम। हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन जो है 4 × 2 कितने हो 8 गए? तो यहाँ पर 2 है, तो इसके आगे भी आ गया 4 लगा देंगे। ठीक है, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस? यस मैम। कहीं पर कुछ भी इंटू करने की जरूरत ज्यादा नहीं है, जैसे आपकी बुक में दिया है ना, उस स्टेप से भी चल सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक है। बात समझ में आ गई? कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, क्योंकि ऐसे भी कोई आपसे बोलकर पूछेगा नहीं, आपको खुद को बस ये रिएक्शन बैलेंस करते आना चाहिए। तो हमारे पास में Fe3 था, ये हो गया Fe3। ऑक्सीजन जो थे 4 एटम थे, इसलिए यहाँ 4 हो गए। अब यहाँ पर 4 × 2 कितने हो गए? 8 हमारे पास में हाइड्रोजन है। जब भी हम बात करते हैं कि इसके आगे कोई नंबर लगा है, इट मीन्स वो नंबर जो है यहाँ पर एक है, इसका जो सामने है, इसकी जो सबस्क्रिप्ट है, इस पर जो नंबर है उससे इंटू हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 4 × 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। अब इस 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हमने 4 लगा दिया, तो यहाँ पर भी वही हो गया 4 × 2, तो ये 8 हाइड्रोजन केसेस के मॉलिक्यूल सेटिस्फाइड हो गए। आपकी रिएक्शन यहाँ पर हो गई बैलेंस। क्लियर? यस मैम। यस। किसी को कोई डिफिकल्टीज में? नो मैम।
तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक जब मैं मिलूंगी आप मुझे रिएक्शन बैलेंस करके प्रैक्टिस करके आएंगे तो आपसे पूछूंगी, फिर हम आगे का स्टार्ट करेंगे। चलेगा? क्या आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है ये बता दो। मैम चलेगा। चलेगा? क्योंकि देखो आपका जो स्कूल में जो है आपको पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो बेसिक है अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप किसी भी तरह की रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है? और हायर लेवल की केमिस्ट्री भी आपको अगर आपने डीप में पढ़ लिया तो समझ में आने लगेगी। और बहुत सारे बच्चों को पीसीएम भी लेना है ना, पीसीबी भी लेना है, तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? नो। ठीक है, ये उमेर है अभी हमारे बीच में? यस मैम। उमेर ये मैसेज क्या किया है, तू बता दे, तो तू बता देना, और मैं तो कब से देख रहा हूँ। व्हाट इज दिस? मैम वो हमारी सिस्टर भी पढ़ती है सेब से, तो उन्होंने हमको मैसेज करा था, तो गलती से एवरीवन। एक और चीज है कि आपस में बात करने से बेटर है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना? और चैटिंग भी करते हो तो बी केयरफुल।